ये कहकर प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ का आरंभ कर दिया और स्रोत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डालने लगे। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व, महर्षिगण तथा विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए सभी वहां पर जो है यज्ञ में एकत्र हो गए। और उस यज्ञ में जो भाग लेने के लिए सब वहां पर इकट्ठे हुए थे, तो वहां पर बताते हैं कि उस यज्ञ में सभा में क्रम से दूसरी दृष्टि से अदृश्य रह करके कुछ देवता दृश्यमान हो गए, यानी कि वहां पर सामने प्रकट हो गए, और कुछ अदृश्य रह करके सब लोग करता ब्रह्म जी ऐसे बोलने लगे। कहते कि हे भगवान ब्रह्मा, रावण नामक राक्षस आपका कृपा पात्र कृपा पाकर के हमसे बलपूर्वक हमें बहुत कष्ट दे रहा है, और हमें इतनी शक्ति नहीं कि उसके पराक्रम से हम अपने आप को बचा सके। हे प्रभु प्रभु, आप प्रसन्न होकर के ऐसा वरदान दीजिए ताकि हम उसके अत्याचारों से छुटकारा पा सके। और तीनों लोगों में प्राणियों का जो है उस दुष्ट प्राणी ने, उस दुष्ट रावण ने एक तरह से सबके नाक में दम कर रखा है, और इस प्रकार से जो है आप उस दुष्ट की स्थिति के साथ देखने में लगता है कि हम सबसे द्वेष करता है। और समस्त देवताओं ने ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मेरी समझ में आ गया है कि उस दुरात्मा को मारने के लिए जो उसने मेरे से वर की बात कही थी, मैं उसको दंड देने के लिए अब क्या करूं। तो ये सब कहकर के ब्रह्मा जी ने मतलब ये कहकर के ब्रह्मा जी ने जो है अर्थात उस वर का ध्यान करते हैं कि जब उसके हाथ से, अर्थात जब उस रावण किसी मनुष्य के हाथ से वध होगा, अर्थात ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा। ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई यह बात, प्रिय बात सुनकर के उस समय सभी देवता महर्षि बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो राक्षस है रावण, इसका वध जो है कि सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा, बल्कि स्वयं प्रभु के हाथ से ही उसका वध होगा। और वो वध जब होगा तो पूरी सृष्टि में जो है चारों तरफ शांति ही आ जाएगी। अर्थात इस तरह से जो है ब्रह्मा जी द्वारा कई प्रिय बात सुनकर के सब लोग बड़े आनंद से भर गए। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर के वहां पर पहुंच गए। अर्थात उसी यज्ञ में भगवान विष्णु भी आ गए। उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथ में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध बहुत शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सोने के समान केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और ब्रह्मा जी ने मिलकर के बड़ी सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। और समस्त देवताओं ने विनिग्ध भाव से भगवान श्री हरि भगवान विष्णु क्या के प्रति जो है प्रार्थना की और कहा कि हे सर्वव्यापी परमात्मा, हे भगवान, हम सब तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार सौंप रहे हैं। हे प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी है। उनकी 3 रानियां हैं जो ध्री, श्री, कीर्ति, इन तीनों देवियों के समान है। विष्णु देव, आप अपने 4 स्वरूप बना करके राजा की उन रानियों के गर्भ में पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर के आप संसार के लिए प्रबल, दुष्ट, कष्ट प्रदायक रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, इस समर भूमि में मार गिराइए। अर्थात देवताओं के बस की बात नहीं है उसको मारना। हे प्रभु, आप ही केवल उसका वध कर सकते हैं। इस प्रकार से आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और अवतार लेकर के अपने अंश अवतारों के साथ में जो है 4 रूपों में आप प्रकट हो जाइए। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षियों को बहुत कष्ट पहुंचाता है। उस रोद निशाचर ने ऋषियों का तथा नंदन वन में कीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। हे शत्रुओं को संताप देने वाले, दुष्टों का को वध करने वाले, भक्तों को आनंद देने वाले, आप ही हम सब लोगों की परम गति है। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य रूप में अवतार लेने का निश्चय करें। अर्थात आप मनुष्य अवतार में प्रकट हो जाइए इस संसार में ऐसे दुष्टों का वध करने के लिए।
उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव परवर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मादि धर्मपरायण देवताओं से इस प्रकार कहा। क्या कहा? कहते हैं कि हे देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री बंधु बांधव युद्ध में सब मार डालूंगा। देवताओं ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर तथा दुर्धर्ष राक्षस का नाश करने के लिए मैं 11,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करता रहूंगा और मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं को इस प्रकार वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। उसके बाद कमल नयन भगवान श्री हरि ने अपने आप को 4 स्वरूपों में प्रकट कर लिया और राजा दशरथ को अपना पिता बनाने का निश्चय किया। इस प्रकार देवता, गंधर्व, किन्नर सब लोग अप्सराओं ने दिव्य स्तुति के साथ भगवान श्री मधुसूदन की स्तुति गाई, उनका गुणगान किया और इस प्रकार वे कहने लगे, हे प्रभु, रावण जो है बड़ा युद्धंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र तथा घमंड बहुत बढ़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से ईर्ष्या द्वेष करता है और तीनों लोगों को वो सदैव रुलाता रहता है। साधु तपस्वी जनों के लिए यह बहुत बड़ा कंटक है अर्थात कष्ट देने वाला है। आप उसके तपसों को बह देने वाले उस भयानक राक्षस को आप जड़ से उखाड़ फेंकिए। हे उपेंद्र, आप सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना तथा बंधु बांधव सहित नष्ट कर दीजिए। अपनी स्वाभाविक निश्चिंता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित इस चिरंतर वैकुंठ धाम में आ जाइए। वैकुंठ धाम में आ जाइए जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलमश कभी छू नहीं पाता। अर्थात आप जो है ऐसे उसका वध कीजिए ताकि हम सबका जो संताप है, संत महात्मा और ऋषि मुनि को सब संताप हर लिया जाए। इसके पश्चात श्रेष्ठ देवताओं द्वारा रावण के लिए नियुक्त होने वाले सर्वव्यापी नारायण के रावण को पाए जानते भी देवताओं से इस प्रकार मधुसूदन भगवान पूछने लगे। वास्तव भगवान ने पता था कि उसको मैं कैसे दंड दूंगा, इसका कैसे वध होगा, इसको कैसे ठीक किया जाएगा और कैसे मैं भक्तों के दुखों को हरूंगा। लेकिन भगवान इतने महान है कि अपने भक्तों से उपाय पूछने लगे बड़े विनम्रता के साथ। कहने लगे, हे देवतागण, राक्षस राज रावण वध के लिए कौन सा ऐसा उपाय है कि जिसका आश्रय लेकर के मैं महर्षियों के लिए उस कष्टदायक उस निशाचर का वध करूं। उनके इस प्रकार पूछने पर सब देवताओं ने अविनाशी भगवान विष्णु से इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आपका मनुष्य रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। आप एक सामान्य व्यक्ति के जैसा आचरण कीजिए। उस शत्रु दमन निशाचर ने लंबे समय तक बहुत लंबी तपस्या की, अर्थात एक लंबे समय तक रावण ने बहुत भयानक तपस्या की थी और सब लोगों के पूर्वज तथा ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हो गए थे और ब्रह्मा जी ने उस पर प्रसन्न होते, उस पर कृपा करते ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था। इस प्रकार से जो है कहते हैं कि मनुष्य नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवाय किसी से उसको भय नहीं है। अर्थात है संसार में कोई व्यक्ति को प्राणी नहीं है जिससे उसको भय हो, वो इन सबसे परे हो चुका है। और प्राचीन काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्य को दुर्लभ समझ करके, कमजोर समझ करके अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण उसका घमंड और बहुत ज्यादा बढ़ गया है और शत्रुओं को संताप देने वाले अर्थात उन्हें कष्ट देने वाले, हे देव, हे प्रभु, वह तीनों लोगों को पीड़ा देता है, वह स्त्रियों का अपहरण कर लेता है और उनका वध मनुष्य के हाथ से निश्चित हुआ है। इसलिए आपको मनुष्य रूप में अवतरित होना पड़ेगा ताकि उस दुष्ट असुर को आप जो है सही प्रकार से दंड दे सके, उसको दंडित कर सके। और समस्त जीवात्मा को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुन करके अवतार काल में राजा दशरथ को अपने पिता बनाने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय वे शत्रुसूदन महान तेजस्वी नरेश विहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि अर्थात पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो करके वहां से भी चले गए। अर्थात भगवान उनका ध्यान हो गया, अपने लोक में चले गए। उनकी अंग कांति वाले काले
उनकी जो भगवान के उस समय जो कांति थी, जो तेज निकल रहा था भगवान विष्णु के, वो काले रंग की बहुत सुंदर कांति थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण किया था भगवान ने, उनका मुख भी लाल ही था। उनकी वाणी से दुमदुभी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट हो रही थी। भगवान जब बोल रहे थे, ऐसा लगता मानो बहुत तेज ध्वनि प्रकट हो रही हो जगत में। उनके रोम, दाढ़ी, मूछ, बड़े बड़े केस, चिकने तथा हिंसक शेर के समान भगवान ऐसे प्रतीत हो रहे थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से भूषित, सेल शिखर के समान अर्थात ऊंचे पर्वत शिखर के समान ऊंचा और गर्वीले शहर के समान चलने वाले थे। भगवान के यहाँ पर जो ये बताया जा रहा है कि भगवान का प्रदर्शन किस तरह था। जब भगवान चल रहे थे, मानो भगवान उस समय बात कर रहे थे भक्तों के साथ। उनकी आकृति सूर्य के समान बहुत तेजस्वी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपेटों के समान देदीप्यमान थी। उनके हाथ में तपाए हुए जम्बू नद नामक स्वर्ण की बनी हुई परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। यह परात थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। अर्थात भगवान के हाथ में एक बहुत बड़ा बर्तन था, पात्र था, जिसको प्रात बोलते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये प्रात क्या होती है। प्रात होती है जिसमें अक्सर कर आटा जो है गूंथते हैं ना, आटा बनाते समय उसको प्रात बोलते हैं, बड़े बर्तन। तो ऐसी थी जिसमें खीर भरी हुई थी, चांदी के ढक्कन से वो ढकी हुई थी और दिव्य खीर से भरी हुई। उस पुरुष ने श्याम अपने दोनों भुजाओं पर इस तरह से उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए, अर्थात कोई अपनी प्रेमिका को अपने साथ में लिए हो। अद्भुत प्रात मायावी सी जान पड़ती थी। उसने राजा दशरथ की ओर देख करके कहा, हे नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की आज्ञा से यहाँ पर आया हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे भगवान, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। उसके उस प्रजापत्य पुरुष ने यह बात कही कि हे राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है, क्योंकि तुम एक महान, बुद्धिमान, परम भाग्यशाली और सद्गुणों से संपन्न, दिव्य गुणों से परिपूर्ण तुम्हारा हृदय, तुम सदैव देवी गुणों को धारण करते हो, इसलिए तुम्हारी आज सारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो रही है। और इस प्रकार से कहकर के नर श्रेष्ठ या देवताओं की बनाई हुई खीर है, जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी तुम्हारे जीवन में वृद्धि होगी, अर्थात इसको खा करके तुम्हारे जीवन में धन यानी कि श्री और तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है तुम पुत्र की इच्छा के लिए यहाँ पर जो है ये जो सब यज्ञ कर रहे हो, ये अब तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। बस राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर के दिव्य पुरुष की दी हुई देवान से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर के उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया राजा दशरथ ने। फिर उस अद्भुत और प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ में उनकी वे परिक्रमा करने लगे राजा दशरथ। तो इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर के राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए और मानो किसी निर्धन को बहुत बड़ा धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष जो है अपना पूरा काम करके वो खीर राजा दशरथ को दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। उस समय राजा के अंतपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बड़ी हुई कांति में किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी, जैसे शरत काल में नयना अभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। अर्थात चंद्रमा के प्रकाश से पूरा आकाश शरदकालीन की ऋतु में, अर्थात शरदकालीन की ऋतु में भी पूर्णिमा के समय जो चंद्रमा जो प्रकाशित होता है, जो शोभा होती है, देखने लायक जो छटा होती है चंद्रमा की, इस प्रकार से जो राजा दशरथ के महल में जितनी सभी स्त्रियां थी, जो सुंदर सुंदर जो सबकी सब रानियां थी, वो इसी शोभा से सुशोभित हो गई। और राजा दशरथ वह खीर लेकर के अंतःपुर में गए, कौशल्या से बोले, हे देवी, अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली इस खीर को ग्रहण करो। ऐसा कह करके उन राजा ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया, फिर बचे हुए आधे भाग को रानी सुमित्रा को अर्पण कर दिया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची थी
उसका आधा भाग उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से रानी कैकेयी को सौंप दिया। उसके पश्चात खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृत अनुपम भाग को महान बुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार करके सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी, अर्थात उस खीर का सही तरह से जो है 3 रानियों में बंटवारा कर दिया। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ में वो खीर पाकर के अपना सम्मान समझा और उनके चित्त में अत्यधिक हर्षोल्लास हो गया, अर्थात उनका हृदय पूरे हर्ष से भर गया। उस उत्तम खीर को खा करके महाराज की उन तीनों साध्वी रानियों सिर की अलग अलग गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य का समान तेजस्वी थे। उसके पश्चात उन रानियों गर्भवती देख करके राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा कि मेरा मनोरथ अब सफल हो गया है। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित और श्री भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार से पुत्र भूतकाल में भूतल यानी पृथ्वी के अंदर देवेंद्र सिद्ध महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ इस प्रकार से प्रसन्न हो गए और भगवान ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि द्वारा विभिन्न जो है देवताओं द्वारा उनका अभिनंदन और वंदना। भगवान श्री विष्णु महान मनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भावन हो गए, अर्थात पुत्र रूप में भगवान ने इच्छा स्वीकार की देवताओं की कि भगवान जो है पुत्र रूप में जो है प्रकट हो। और इस प्रकार से वे संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार से बोले, कहने लगे हे सभी देवताओं, मैं तुम्हारे कार्यकलाप से तुम बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सब लोगों के हित के लिए तुम लोग उनके सहायक के रूप में ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान हो, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो, माया जानने वाले, सूरवीर वायु के समान वेगवान, नीति से परिपूर्ण, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी तथा दिव्य ज्ञान से भरपूर और दिव्य शरीर को धारण करने वाले, अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्याओं संपन्न हो, प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों, स्त्रियों, यक्ष, नागों की कन्याओं, ऋषियों की स्त्रियों, विद्याधरों की किन्नरियों, वानरों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। अर्थात सब देवताओं को यहाँ भगवान ने आदेश दिया कि देवताओं, अब मैं भी प्रकट हो रहा हूँ राजा दशरथ के पुत्र के रूप में, और तुम सब भी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग गंधर्वों की स्त्रियों के रूप में जन्म लो, यक्षों के रूप में जन्म लो, नाग जो कन्याएं हैं उनके रूप में जन्म लो, ऋषि जो होते हैं जामवंत जी का यहाँ पर किया जा रहा है, उस समुदाय की स्त्रियों के बीच में तुम जन्म लो, विद्याधरों के बीच में जन्म लो, किन्नरों और बंदरों के रूप में अर्थात गर्भ धारण करके अर्थात उस समुदाय के बीच में तुम जो है प्रकट हो जाओ। क्योंकि भगवान का यहाँ पर कोई बड़ा उद्देश्य प्रकट होने जा रहा है। भगवान ऐसा कोई बड़ा उद्देश्य लेकर के यहाँ प्रकट हो रहे हैं कि मानो वे एक विशेष कार्य के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और मैंने पहले ऋक्ष राज जामवान जी की सृष्टि कर रखी है, अर्थात जामवान जी पहले भगवान से पहले ही आ गए थे। बोले हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी के नाक से आ गए थे, तो वो भी बता रहे। एक बार मैं जवाई ले रहा था, उस समय वैसे ऐसा मेरे मुख से प्रकट हो गए थे, भगवान जी के मुख से प्रकट हो गए, सीख से। हाँ बिल्कुल। तो उस समय कह रहे कि भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। यहाँ पर भगवान के साथ साथ ब्रह्मा जी भी यहाँ पर देवताओं को आदेश दे रहे कि सब ऐसा करो, और मेरी सृष्टि के द्वारा पहले ही जामवान जी आ चुके हैं, वानर रूप में अनेक उनके पुत्र भी उत्पन्न हो चुके हैं। हरे कृष्ण। यानी कि इतना बड़ा एक टास्क दिया जा रहा है सभी देवताओं को, बड़ा जो है टारगेट दिया जा रहा है। देवताओं, देवराज इंद्र ने वानर राज बाली को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। बाली को देवराज इंद्र ने वानर राज बाली को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। बिल्कुल, जो महेंद्र पर्वत के समान विशाल काय तथा बलिष्ठ था और तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। यानी कि इंद्र ने बाली को और सूर्यदेव ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो सभी मानव सरदारों में बुद्धिमान और श्रेष्ठ था।
अब यहाँ पर ये रामायण में जितने सब पात्र है उनका बताया जा रहा है कि वे सब लोग कैसे प्रकट हुए, कैसे कैसे किन किन के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव के पुत्र ही थे। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर्य में सबसे बढ़कर था और रूप वैभव में संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमार ने श्याम ही मेंद और दिविद को जन्म दिया। वरुण ने सुसेन नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने सर्व को जन्म दिया। सर्व नामक भी यहाँ पर एक जो है भगवान की सेना में आता है, तो उसका भी जन्म हुआ सर्व का भी। और हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के ओरस पुत्र थे, अर्थात पवन पुत्र हनुमान जी भी वायु के पुत्र के रूप में प्रकट। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे, इतने तेज चलते थे कि हनुमान जी जय श्री राम ऐसा कहकर के उड़ जाते थे। इस प्रकार से वो हनुमान जी आप शुरू कीजिए। इस प्रकार से वे सब के सब महान बल वाले थे। उनके बल की कोई भी सीमा नहीं थी, अर्थात बुद्धिमान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई जो सभी रावण का वध करने के लिए हमेशा उद्यत रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे कि हम कैसे रावण का वध करें। इस प्रकार उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। पराक्रमी थे, योद्धा थे, संसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय और बलशाली थे। रीछ वानर गोलांगुल यानी कि लंगूर, लंगूर का एक नाम गोलांगुल है। वानर जो होता है जिसको लंगूर बोलते हैं उसको गोलांगुल भी बोलते हैं। जाति के वीर सिर भी उत्पन्न हो गए, जिसे देवताओं का रूप जैसा और देवताओं के समान पराक्रम था। उसी के समान अलग अलग पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूरों के जो देवता उत्पन्न हुए वे देव अवस्था की अपेक्षा कहीं अधिक पराक्रमी थे, अर्थात देवताओं से भी ज्यादा पराक्रमी और बलशाली थे, क्योंकि उनको पता था कि हम सबको किस प्रकार से वध करना है। कुछ वानर रीछ जातियों की माताओं से, कुछ किन्नरों से इस प्रकार से सबके सब उत्पन्न हो गए और सबके सब ये बात सुनकर के जो है कहते हैं कि सब लोग अप्सराओं के द्वारा और अन्य के द्वारा दर्प और बल में सिंह के समान बड़े बलशाली थे। पत्थरों की चट्टानों प्रहार करते रहते थे, पर्वत उठा करके लड़ते रहते थे। इतने बलशाली सबके सब ये वानर उत्पन्न हो गए। वे सभी नख और दांतों से शास्त्रों का काम ले लेते थे। सारे शस्त्रों का काम केवल हाथों और दांतों से तोड़ फोड़ कर देते थे। उन सबको इस प्रकार अस्त्रों का ज्ञान था कि वे पर्वतों को भी हिला सकते थे, पहाड़ों को भी हिला देते थे और स्थिर भाव में खड़े हुए वृक्षों को भी हिला करके तोड़ देते थे। उनकी शक्ति इतनी बलशाली थे, शक्तिशाली थे कि बड़े बड़े पर्वतों को, बड़े बड़े पेड़ों को, वृक्षों को भी उजाड़ देते थे। अपने वेग से वे सविताओं के स्वामी समुद्र को भी अक्षुब्ध कर देते थे, अर्थात नदियों का भी रुख वे मोड़ देते थे, नदियों को भी रोक सकते थे। उनमें पैरों के बल से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति, इतना बल सारे थे कि पैरों से पृथ्वी में गड्ढा कर देते थे। वे महासागर को भी लांग जाते थे, कूद जाते थे। वे चाहे तो आकाश में घुस जाए, बादलों को हाथों में पकड़ ले और वन में वेग से चलने वाले मत वाले गजराजों को भी बंदी बना ले, अर्थात हाथियों को भी पकड़ने में समर्थ थे। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपनी सीनाद से गिरा देते थे, तेज झुकार करते थे कि ऊपर उड़ने वाला जो पक्षी था वो भी नीचे आकर गिर जाता था। और इस प्रकार से जो है वे ऐसे बलशाली और इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले थे। महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हो गए। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। इस प्रकार से वे एक से बढ़कर एक था। कहते थे ना कि रावण में सब 52 गज के थे, लेकिन ये रावण के भी बाप थे ये रावण के राक्षसों के भी बाप थे, इतने बड़े भयानक थे सब। तो उनको कभी सामान्य बंदर नहीं समझना चाहिए, कितने बलशाली थे यहाँ पर आज वर्णन कर दिया गया। दूसरे के नाना प्रकार के पर्वतों जंगलों का आश्रय लेकर के इंद्र कुमार वाली सूर्यनंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त दोनों भाइयों की वानर उनकी सेवा में रहते थे। इस प्रकार नल नील हनुमान अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे।
वे सभी गरुड़ के समान बलशाली और युद्ध कला में महान प्रवीण निपुण थे। वे वन में विचरते सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रोन डालते थे। उनके सामने कोई नहीं टिक पड़ा था। महाबलशाली बाली बल में संपन्न और विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से ऋषियों, लंगूरों और वानरों की भी रक्षा की थी। अर्थात इतने बलशाली थे यहाँ पर बाली भी। उनके शरीर तथा अन्य लक्षण नाना प्रकार के थे। सूरवीर वानर पर्वत, वन, समुद्रों सहित समस्त भूमंडलों में फैले हुए थे। वे वानर मेघ समूह शिखरों के समान विशाल थे। उनका बल इतना महान था कि शरीर रूप इतना भयंकर था कि भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए और वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई, मानो पूरी पृथ्वी फट गई हो, पृथ्वी में कहीं जगह नहीं बची। इतना महान पराक्रमी। हरे कृष्ण।